वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो इस मीडिया के अभी बने हुए इस देश के माननीय गृह मंत्री जी उनके नियंत्रण में है, और ये सब डराने धमकाने के लिए ये सब किया जाता है। बीच बीच में बीबीसी में रेड हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों हुआ था रेड भाई? आप मोदी जी तो इमरजेंसी के दौरान और बाद में बड़ा तारीफ करते थे सब लोग बीबीसी का, बड़ा निष्पक्ष है, और आपके खिलाफ जब बोल रहा है तो वो हो गया निष्पक्ष, उसकी निष्पक्षता समाप्त हो गई। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है, ऐसा आपको हमने पहले भी कहा था। और अब बता दें आपको कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है। कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार सरकार की जितनी भी तारीफ करे उतना कम है। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी इसे रोकने के लिए, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने सर्वे को पूरा किया। इसी के साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया कि अति पिछड़ों की संख्या अधिक है, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए ललन सिंह ने कहा कि अति पिछड़ों के लिए कई योजनाएं पहले से भी चल रही है और अब और उनका उत्थान हो, उनके अधिकारों के लिए और भी योजनाएं चलेंगी। इसी के साथ साथ सुशील मोदी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए ललन सिंह और कहा कि छपास रोग से ग्रस्त हैं सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि हमारी पहल से ही ये जातीय गणना हो पाया है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। पत्रकारों को घर सुबह से रेड चल रहे हैं, लैपटॉप और हम लोग तो लगातार कर रहे हैं, हम आज भी आपको भी कह रहे हैं, हम आपको कोई दोष नहीं देते हैं। आपका जो मैनेजमेंट है, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो इस मीडिया के अभी बने हुए इस देश के माननीय गृह मंत्री जी उनके नियंत्रण में है, और ये सब डराने धमकाने के लिए ये सब किया जाता है। बीच बीच में बीबीसी में रेड हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों हुआ था रेड भाई? आप मोदी जी तो इमरजेंसी के दौरान और बाद में बड़ा तारीफ करते थे सब लोग बीबीसी का, बड़ा निष्पक्ष है, और आपके खिलाफ जब बोल रहा है तो वो हो गया निष्पक्ष, उसकी निष्पक्षता समाप्त हो गई। तो जो मीडिया आपका प्रचार करेगा, आपका गुण गाएगा, वो निष्पक्ष है, और जो आपका प्रचार नहीं करेगा, आपकी आलोचना करेगा, उसके यहां छापा मरवाइएगा, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, और उसको भयभीत करने का प्रयास करिएगा। यह भी भयभीत करने का एक प्रयास है, ये प्रयास सफल नहीं होगा। अब 24 बहुत नजदीक है, इनकी विदाई तय है। सर एक छोटा सा बिहार सवाल, राहुल गांधी देखिए सभी करेंगे, देश की मांग है, हमने बताया कि यह देश की आवश्यकता है और देश की मांग भी है, हर राज्य में यह मांग उठ रही है। लेकिन इस जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसको समर्पण से और किसी वर्ग के उत्थान से कोई लेना देना नहीं। आप एक बात बताइए कि जिसको समर्पण होता है वो करता है ना जी। महिला आरक्षण संसद में और विधानसभा में आप तो लागू करिएगा 10 साल के बाद। तो आज ये विशेष समारोह आयोजित करके इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके करने की क्या जरूरत थी? तो नवंबर दिसंबर में जब मानसून थी, विंटर सेशन होता तो अब ले आते बिल। तो इनको करना कुछ नहीं रहता है, ये प्रचार में अपना इनकी रुचि रहती है, वो प्रचार करेंगे। उसका इवेंट मैनेजर, हम तो कहते हैं आजकल इस देश के प्रधान सेवक अब प्रधान इवेंट मैनेजर हो गए हैं, तो इसलिए इवेंट मैनेज करते हैं। सर उर्मिला सरकार है, उसको हम बधाई देते, इसलिए कि सारी बाधाओं को दूर करते हुए सारे षड्यंत्र जो जाति आधारित गणना को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र किया, उन सारी बाधाओं को दूर करते हुए सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना करा ली। इसलिए
कि सरकार जो बिहार की है, महागठबंधन की जो सरकार है, वो वास्तव में उसका समर्पण है न्याय के साथ विकास। और आप सबको मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार जी जब से शासन में आए हैं तब से न्याय के साथ विकास के कार्यक्रम को वो चलाते हैं। न्याय के साथ विकास का मतलब ही है कि समाज के सभी वर्ग के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछले पंक्ति में खड़े हैं उनके साथ विशेष अवसर देके उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये उनका समर्पण है। और हम समझते हैं कि इस जाति आधारित गणना के बाद बिहार की सरकार अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो भी मुख्य धारा में समाज में लाने में उसके लिए जो प्रयास करना होगा जरूर करेगी। लेकिन जो दुमुहा साहब के लोग हैं उनका भी आज हमने बयान देखा है। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी जो छपास रोग से ग्रस्त रहते हैं, उनका भी बयान हमने देखा है। वो कह रहे थे कि तो हम ही लोग थे सरकार में तब ना हुआ। अरे पूरा बिहार जान रहा है कि प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि मंडल मिलने में 1 महीने का विलंब हुआ क्योंकि आप उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते थे। और जब बिहार के मुख्यमंत्री ने तय कर दिया कि अब कोई आए चाहे नहीं आए हम तो करेंगे ही, तब आप मजबूरी में आए। लेकिन उसको रोकने के लिए जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आपने षड्यंत्र किया, आत्मचिंतन करिए, जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए। अति पिछड़े वर्ग के लोगों के और पिछड़े वर्ग के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है, वो बेनकाब हो चुका है।